हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है कि किसका मैसेज आपकी तरफ आ रहा है और क्यों आ रहा है। यानी कि ये कोई भी मैसेज हो सकता है, किसी भी पर्सन की तरफ से हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सोशल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली, इन लॉ, सिबलिंग, कजन्स, व्हाट्सोएवर। बट वी विल सी कि ये मैसेज जो भी आपको आने वाला है, इज इट इन अ फॉर्म ऑफ अ न्यूज़, इज इट इन अ फॉर्म ऑफ अ मैसेज, कोई नोटिस है, कोई साइन है। लेट्स सी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आप देखेंगे, आपकी नज़र से जब कभी भी ये रीडिंग गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। 7K होने के लिए, उसकी मुबारकबाद देने के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ लोग खुशी में खुश होते हैं, तो ये देखकर और ज़्यादा खुशी होती है, और ये सब कुछ आप लोगों की पजीराई की वजह से हुआ है। अगर आप लोग साथ ना दें, अगर आप लोग हौसला अफजाई ना करें, तो शायद ऐसा ना हो। मुझे बहुत कभी कभी खुशी भी होती है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। कभी कभी नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, तो खुशी रहती हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी वजह ये भी है कि 7,000 लोग मेरी सोल फैमिली हैं। रोज़ देखते हैं, रोज़ अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और कब कहाँ किधर जाने, किसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आ जाए, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी कही हुई बात से आपका क्या करेक्शन हो जाए, आपको क्या हिम्मत मिल जाए, ये सब खुदा ताला के काम है। तो परवरदिगार का बेहद शुक्रिया, और उसके बाद आप तमाम लोगों का शुक्रिया। बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या किसी का कोई मैसेज आ भी रहा है। लेट्स सी, इज देयर अ मैसेज। फर्स्ट लेट्स सी, इज देयर अ मैसेज। क्या कोई मैसेज आ रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, प्लीज़ माय स्पिरिट, माय एंजल्स, माय गाइड्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड। क्या कोई मैसेज आ रहा है। ओ यस, 100% आ रहा है, 110% आ रहा है। लेट्स सी, क्या मैसेज आ रहा है। हैप्पीनेस देख रही हूँ मैं, माशाल्लाह से जॉय देख रही हूँ, खुशी देख रही हूँ, फैमिली देख रही हूँ। पेज ऑफ सोर्स, मैसेज आ रहा है। द फूल, जजमेंट, अरे वाह। कोई ऐसा पर्सन जो कि आप पे नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता है। आई थिंक आपने 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 इस पर्सन को टाइम दिया, इस पर्सन को मोहलत दी सोचने की, कि वो रियलाइज़ करे कि क्या वो अपने एंड पर बहुत ही अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं, और उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए चीज़ प्लॉट की, जो कुछ भी आपके लिए सोचा, जो भी आपके लिए राय कायम की, उसका उनको एहसास हो। विद द जजमेंट कार्ड, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग। ये आपकी फैमिली में से मुझे कोई नज़र आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपने इनसे बात नहीं की है, काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से खामोशी है, लेकिन एक रियलाइजेशन मोड इनको मिलना बहुत ज़रूरी था। नज़र इनकी फुल फ्लेज आप पर है, एक्टिविटीज़ आपकी क्या हो रही हैं उस पर फुल फ्लेज है, एंड दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश। दे आर रियली रियलाइजिंग कि क्या क्या उनके दिमाग में चलता है, क्या उनकी बातें चलती हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो करते हैं, और उनको सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे दे आर सॉरी। बट जब कभी भी आप हैं इनके साथ, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिलर वाली फीलिंग भी है इनकी, क्योंकि आप, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 10 ऑफ कप्स के साथ आप बड़े फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं। ये कहीं से भी, ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ से आपके हो सकते हैं। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आपको कि कौन पर्सन है, क्या लवर, क्या फ्रेंड, क्या कोलीग, क्या कज़न, क्या पार्टनर, कोई है। ठीक है ना। मैसेज है, और मैसेज क्या है, किसी ऐसे पर्सन का जिसको आपने एडवाइजेस बहुत की कि ये करो, उसने आपकी एडवाइजेस को सुना बहुत कि ये करना चाहिए, लेकिन अमल कुछ नहीं किया। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन दैट यू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच वाली बात, आप जो कहते हैं
वो करते हैं, मतलब आपकी वो आपका वो लाइफस्टाइल है कि आप करके बताते हैं और लोग ये सोचते हैं यार मैंने भी ये सोचा था, पता है मैंने भी यही सोचा था। आप किसी के लिए वाकई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं और ये मैसेज आपके पास उसी की तरफ से आ रहा है जिसने आपकी बातें सुनी तो बहुत बहुत, और बहुत अपने आप को आपके बराबर का समझने की कोशिश करना कि मेरी भी, पता है मैंने भी बस यही सोचा था, तुमने ग्रीन पहना मैं भी हरा ही पहनने वाला था, तुमने भूला भूला नीला और ब्लू मिलके भूला हो गया, मैं 3 दिन से फम्बलिंग कर रही हूँ, तो तुमने ब्लू पहना मैं भी नीला, यानी सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, बात उन्होंने वही करनी है। तुमने मेरी टिड पे बाल दिए लेकिन मैंने जो है वो तुम्हें कर बालों को पर्म कराना है, मैंने भी यही सोचा था। तुम आज उल्टे सोए हो, मैं भी आज सीधा ही सोना चाह रहा था। बस इस तरह की बात है, हर चीज़ में आपकी टो, हर चीज़ में आपको फॉलो करना। तो ये मैसेज एक ऐसे पर्सन की तरफ से आ रहा है जिसको आपके साथ शायद लाइफ बिल्कुल या सिचुएशन या कोई भी मोमेंट जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है। ये पर्सन हिम्मत भी कर रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये हिम्मत कर रहे हैं। इनको लग रहा है क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी, क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा डांट पड़ जाएगी, झाड़ पड़ जाएगी, लेकिन आप जो भी है इनके लिए खुशी का बायस हैं। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, और जब ये आपसे कनेक्टेड हैं तो सिर्फ आप इनको ही नहीं, पूरी फैमिली, यानी सभी खुश हैं। सभी खुश हैं, कौन सा गाना था? ओह ये तो कुछ और था, ये तो मनकबत पढ़ने लगी मैं, अरे सॉरी, बताओ अल्लाह सफ़र अल्लाह। अच्छा बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द रीडिंग एक्चुअली, इसमें हाँ ये इंसान, मैं आपको बताऊं, बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है ये इंसान बड़ी दुआ कर रहा है कि यार कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, कोई साथ में मेरे ना खड़ा हुआ हो और मैं फिर जो है ना बात करूं। हम्म। आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक किया जाता है, बहुत ज़्यादा। कयास, कयास आराइयाँ कहते हैं उसको, जैसे एजम्पशंस, एक तो होती हैं गॉसिप और एक होती है एजम्पशन। बिला वजह में किसी के बारे में कोई बात जो है वो ना एज्यूम कर लेना कि कोई चीज़ फिट इन वहाँ नहीं हो रही, बस इसको यहाँ एज्यूम कर लो। जैसे फिजिक्स में और मैथ्स में वैल्यू नहीं, इसको एक्स सपोज कर लें, तो वो ये एक्स सपोज आपको बहुत किया है इन्होंने कि शायद उसकी वहाँ किसी से बात है, शायद उसके पास पैसे आ गए हैं, शायद वो बम बना रहा है, शायद वो बम फोड़ने वाला है, कुछ इस तरह की बातें। तो ये जो मैसेज आ रहा है ये ऐसे किसी पर्सन की तरफ से आ रहा है, और ये पर्सन की जो एजम्पशंस हैं वो किल हुई हैं, बिकॉज इनको शौक़ है सोचने का। आपने कहा तुम टिक के बैठ के इत्मीनान से सोचो, एक स्क्रिप्ट तैयार करो, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करो और उस फिल्म को डायरेक्ट करके लॉन्च कर दो। यानी आपने इस लेवल का टाइम दिया और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, बिकॉज हम शुतुरमुर्ग के अंडे नहीं खाते, मतलब हमसे मुराद मैं नहीं, यानी कि आप सोचें आप शुतुरमुर्ग के अंडे नहीं खाते और ये सामने वाला कहे चले जा रहा है नहीं ये शुतुरमुर्ग के अंडे खाते हैं, तो उसके कहने से कोई आप खा थोड़ी लेंगे। तो ये वाला मामला हुआ है कि जो मैसेज आ रहा है जिस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन की थिंकिंग आपके लिए ऐसी है और आपने उसकी थिंकिंग पे उसको कहा भाई तू शुतुरमुर्ग के अंडे क्या, तू चील के अंडे भी सोच ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और आपने कोई झगड़ा फसाद भी नहीं किया, यू जस्ट क्वाइट एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू कनेक्ट। इनको कोई ना कोई आपके साथ कोई ना कोई बातचीत है और ये इनको रियलाइज़ हुआ है। अच्छी चीज़ की आपने, जो आपने इनको टाइम दिया, इनको खुद सोचने का टाइम दिया कि इनकी मेंटालिटी और इनकी थिंकिंग किसी के लिए किस तरह से कैसी हो सकती है। लेट्स सी मोर। द चैरियट, भाई बड़ी बेताबी है। कैंसेरियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ज़बरदस्त। ये आपकी अचीवमेंट को चेरिश करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली से ही है भाई, जो भी है फैमिली से ही है। आई थिंक ये काफ़ी अरसे से कहीं बेहोश पड़े हुए थे और बेहोशी में इन्होंने जाहिर किया कि बेहोश कर रहे थे, नज़र आपके ऊपर फुल फ्लैश टिका कर है। आपकी इंडिपेंडेंस और आपकी पेंटिकल्स बहुत हैं भाई, आप फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हो रहे हैं मुझे लग रहा है, और बड़ी आप में ग्रोथ आ रही है। विद दिस चैरियट कार्ड आई थिंक ये आपसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं,
ये जो भी पर्सन का मैसेज आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आ रहा है, ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हुए हैं एंड लिटरली आप इनके लिए एक ड्राइविंग फोर्स बन रहे हैं कि भाई मेहनत कोई करे ना तो कोई ऐसी करे, मेहनत देखो ऐसे की जाती है और ये होगा। प्लस विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी चार्मिंग, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यू आर लिविंग इन एवरी मोमेंट एंड यू आर लिविंग एवरी मोमेंट, यू आर लिविंग इन भी और यू आर लिविंग भी, आप जी भी रहे हैं और हर मोमेंट को आप जिंदा दिली बना भी रहे हैं। और 10 ऑफ पेंटिकल्स से आप अपनी फैमिली के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग, फैमिली बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आजकल आपकी फैमिली बहुत ही हल्ला गुल्ला कर रही है, मुझे लग रहा है आपकी फैमिली में बहुत चिट चैट होती है, आप लोग की ड्राइंग रूम टॉक बहुत ज़्यादा होती है, यानी सब कुछ आपकी सोर्स है, यू आर द सेंटर। तो बच्चे आपके साथ घूमते होंगे, अगर आप लोग मैरिड हैं तो हस्बैंड आपके तरफ घूमते होंगे, अगर आप मेल हैं तो वाइफ आपके अतराफ में घूमती होंगी, आप लोग कहीं पर भी कुछ प्लान करते हैं तो एज अ फैमिली जाते हैं और आपकी पूरी फैमिली बड़ी वेलकमिंग है। तो ऐसी ये सारी चीज़ें बहुत इंस्पायर कर रही हैं और इस इंस्पिरेशन में सबसे बड़ा रोल आपका है कि आपने एक एफर्ट डाल के, हर एरिया में एफर्ट डाल के प्रूव किया है। एंड देन विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स यू आर एंजॉइंग योर लेगेसी, यू आर एंजॉइंग योर फ्रीडम, योर ब्यूटी, किसी का स्किन ट्रीटमेंट, शॉपिंग, ड्रेसिंग, क्लोथिंग, ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रायल पर चल रही हैं एंड मस्त मलंग चकितई ये चल रहा है। तो लेट्स सी व्हाट एल्स। यहाँ से देखते हैं, मैसेज आ रहा है, फॉर श्योर आ रहा है, किसका आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेट्स सी व्हाट एल्स टू कम्युनिकेट। इस पर्सन की और क्या एनर्जी है जिसने आपसे मैसेज करना है, जिसकी तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रही है। मैसेज ऑफ कंसर्न, शायद इस पर्सन को धड़का लगा रहता है कि अगर आपने बात कुछ पूछ ली तो क्या होगा। पाथवे, मैंने अभी कहा था कि इनको कयास आराइयों का बड़ा शौक है, इनको आपके बारे में एजम्पशंस लगाने का बहुत शौक है। इनको ऐसा महसूस होता है कि ये अचीवमेंट आपकी अपनी सिंगल हैंडेड नहीं है, आपके पीछे किसी न किसी अमीर खापड़ बुढ़े का हाथ है। वेल्दी मैन, यहाँ मैन है तो मैं मैन ही बोलूँगी, और आप मेल हो या फीमेल, बट इनको ये लगता है कि कोई तो है आपकी पुश्त पे, जबकि ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आप एक किसी भी ले मैन को भी वेल्दी बना सकते हैं, आप किसी के लिए बड़ा गुड लक चार्म है, आप किसी, कोई लिटरली ये फील करता है कि किसी के साथ लाइफ में एसोसिएटेड रहना और उसको पॉजिटिविटी देना भी वेल्थ की मैनिफेस्टेशन होती है। आदमी उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हों लेकिन घर में कुत्ता मार लड़ाई हो रही हो तो इंसान ऐसी दौलत को और ऐसे पैसे पे थूकता है कि ऐसे खाने का, ऐसी फैसिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पर गालम गलोच हो, जहाँ बदनीयती हो, जहाँ नेगेटिविटी हो। लेकिन जो पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, जिसका जो मैसेज के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, जिसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, उसको ये लग रहा है कि आपने सेंस कर लिया है कि कुछ गड़बड़ है और आपकी खामोशी उसको और मारे दे रही है। लेकिन जब आप एक पॉजिटिविटी के नोट पर उसके साथ कनेक्टेड होते हैं तो उसकी लाइफ को चलाने का पर्पस बड़ा डिफरेंट होता है। इस वक्त ये आपकी खामोशी को और आपकी एब्सेंस को बहुत स्ट्रांगली बेयर कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि किसी ना किसी तरह से, कहीं ना कहीं, छोटी सी कन्वर्सेशन ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप इस इंसान को रास्ता देते हैं। शायद आपका खुद का पाथवे बड़ा क्लियर है, आप खुद बड़े सीधे रास्ते पर चलते हैं, ना आड़ी, ना टेढ़ी, ना टट्टू, ना टेढ़ी। चलो भाई चलो, नहीं चलो तो ना चलो, जीने दो और जियो, वो वाला हिसाब किताब है। प्लस यू आर वेरी क्लियर, आई थिंक यू लिव अ वेरी सिंपल एंड मॉडेस्ट लाइफ एंड यू डोंट हैव एनीथिंग मिस्टीरियस और एनीथिंग, कोई भी ऐसी क्रीपी चीज़ नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो और ये मैसेज ऑफ कंसर्न, शायद आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि जब कभी भी इतने अरसे बाद इसकी तरफ से कोई मैसेज आएगा तो शायद कोई ख़तरनाक बात ही होगी। ये शायद आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके भी दिमाग में ये बात चल रही है और इस पर्सन को भी ये धड़का लगा हुआ है कि अगर ये बात खुलेगी और ये बात, या तो इसके हाथों कोई, अभी मुझे बहुत स्पेसिफिक ये मैसेज रीड हुआ, इन्होंने कोई गड़बड़ भी कर दिया आपके पीछे और अब इनको ये हो रहा है कि कहीं इन्होंने किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट ना कर लिया हो कि जिससे आपकी हटती है, आपकी तपती है,
और जब ये बात आपके ऊपर रिवील होगी तो शायद आप इनका सर फाड़ दें, बिकॉज आपने शायद कुछ डोर्स क्लोज कर दिए हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं. लेट्स सी. फॉल्स पर्सन, यस. This person really wants to make you realize that you are misunderstanding them. But it's not your fault. This is the way they came in front of you. ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में गलत ना सोचें. यहाँ क्या आया था बॉटम ऑफ द डेक? नाइट ऑफ वॉन्ड्स. पैशन है, ठीक है. पेज नाइट की है एनर्जी. वो हैप्पीनेस वाली जो बात है ना, वो चीज़ उसकी वजह से, चाहे आप अनएक्सपेक्टेड इनकम, क्यूरियोसिटी हो रही है इन लोगों को आपकी सेटलमेंट देखकर, और इन लोगों को लग रहा है कि ये बस हवाई बातें होती हैं. ऐसा जो लोग एक्चुअली खुद मेहनत नहीं करते ना, उनको दूसरों के पैसों से यही लग रहा होता है कहीं हराम की कमाई कमा रहे हैं. तो ये बड़ा लग रहा है इनको. एंड दे रियली वांट टू इंटरवीन टू जस्ट सेंस के ये सब कैसे किया आपने, ठीक है ना. अनएक्सपेक्टेड इनकम भी, समथिंग रिलेटेड टू मनी. बंदा ये आपको नोटिस शायद इसीलिए भी कर रहा है कि आपके पास पैसा वैसा है. लेट्स सी कि अगर ये सब कुछ है तो आपके लिए क्या एडवाइस है. ये थोड़ी मोटिवेशनल हो रही है, तो लेट मी सी. बिलीव इन योर सेल्फ. ये बुक आज मैं बहुत दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ. लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग इट. लेट मी टेक अ मैसेज फ्रॉम हियर. एवरीथिंग यू एवर वॉन्टेड इज़ ऑन द अदर साइड ऑफ द फियर. ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है, देख लीजिए आप. मैसेज ऑफ कंसर्न. आप किसी चीज़ से डरते हैं, ना डरें, ठीक है. यू जस्ट कांट बीट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप. मैंने कहा था कि आप डिटर्मिन्ड बहुत हैं. आपने मेहनत जो की है, अगले आपके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं. बाढ़ में डालें उनको, सोचने दें. लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या करते रहना चाहिए आपको. मेरी रीडिंग में पता नहीं रिकॉर्डिंग के टाइम पे क्या होता है. आई एम सो सॉरी. मैं रीडिंग कर रही हूँ रिकॉर्ड, और वो पता नहीं क्या उसमें क्या हो रहा था. मैं एडवाइस निकालने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है शायद रीडिंग रुक गई है. आई एम सो सॉरी. मैं इसको एडिट करवा लूँगी. पता नहीं क्या हो गया मेरी रीडिंग को. चलें जी, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है. इस तरह की डिस्ट्रैक्शन ना मुझे बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लगती हैं कि क्यों नहीं मैसेज मिल रहा और बीच में ऐसी डिस्ट्रैक्शन आ गई. चलें, क्या एडवाइस है आपके लिए. फुल मून कंप्लीशन, स्प्रिंग इक्विनॉक्स. अच्छा, ये तो सीजनल बात हो रही है कुछ ना कुछ. नर्चरिंग. कीप इन द एनर्जी. जिस तरह आप हैं, जिस तरह से भी आप हैं, आप बिल्कुल अपने पाथ पर रहें. जो आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रहा ना, वो खुद अपना लॉस कर रहा है. सही है. और इस पर्सन को खुद अंदाज़ा हो गया कि आपके साथ कनेक्टेड ना रहना कितना प्रॉब्लमैटिक है. आई मीन दे स्ट्रगल बट यू कीप ऑन डूइंग इट. आई थिंक आपके साथ जो जुड़ेगा उसकी नर्चरिंग और फ्लरिशिंग होगी. ठीक है. कीप इट अप, कीप इट अप. आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग विद द वेरी 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 लिमिटेड स्लॉट्स. ठीक है. तो गेट योर स्लॉट बुक and take best care of yourself. Bye bye.